राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। भूटान के थिम्पू में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले के पास हुए भीषण ब्लास्ट पर कड़ा रुख अपनाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एक भयानक साजिश है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि रात भर से जांच एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और इस घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जाएगी। प्रधानमंत्री ने धमाके में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि पूरा देश इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। आज का दिन भूटान के लिए, भूटान के राज परिवार के लिए और विश्व शांति में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए बहुत अहम है। सदियों से भारत और भूटान का संबंध बहुत ही गहन, आत्मीय और सांस्कृतिक नाता रहा है और इसलिए इस महत्वपूर्ण अवसर पर शामिल होना भारत का और मेरा कमिटमेंट था। आज यहां एक तरफ गुरु पद्म संभव के आशीर्वाद के साथ ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, दूसरी ओर भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों के दर्शन हो रहे हैं और इनके सब के साथ हम सब हिज मैजेस्टी द फोर्थ किंग के 70वें जन्मदिन समारोह का साक्षी बन रहे हैं। ये आयोजन इतने सारे लोगों की गरिमामय उपस्थिति, इसमें भारत और भूटान के रिश्तों की मजबूती नजर आती है। साथियों, भारत में हमारे पुरखों की प्रेरणा है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी इस धरती पर सभी सुखी रहें। हम कहते हैं द्यो शांति ही अंतरिक्षम शांति ही पृथ्वी शांति ही आपः शांति ही औषधय शांति ही, अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड, आकाश, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, औषधियां, वनस्पतियां और सभी जीवित प्राणियों में शांति व्याप्त हो। अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ भारत भी आज भूटान के इस ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में शामिल हुआ है। आज दुनिया भर से आए संत एक साथ विश्व शांति की प्रार्थना कर रहे हैं और उसमें 140 करोड़ भारतीयों की प्रार्थनाएं भी शामिल है। साथियों, भारत और भूटान के संबंधों की एक बड़ी शक्ति हमारे लोगों के बीच का आत्मिक संबंध है। 2 महीने पहले भारत के राजगीर में रॉयल बोटानिस्ट टेम्पल का उद्घाटन हुआ है। अब इस प्रयास का
भारत के अन्य हिस्सों में भी विस्तार हो रहा है। भूटान के लोगों की इच्छा थी कि वाराणसी में भूटानी टेम्पल और गेस्ट हाउस बने। इसके लिए भारत सरकार आवश्यक लैंड उपलब्ध करा रही है। इन टेम्पल्स के द्वारा अपने बहुमूल्य और ऐतिहासिक संबंधों को, सांस्कृतिक संबंधों को और सुदृढ़ बना रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लाल किला के पास हुए धमाके पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है और सभी जांच एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। वहीं राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने GRAP 3 लागू करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि अब प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के लिए स्कूलों में कक्षा 5 तक हाइब्रिड मोड लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार महीनों से डस्ट मिटिगेशन, हॉट स्पॉट एक्शन और दैनिक मॉनिटरिंग पर काम कर रही है। उन्होंने पड़ोसी राज्यों से भी सहयोग की अपील की ताकि मिलकर दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाया जा सके। बहुत ही अनफॉर्चुनेट है ये हादसा और सभी एजेंसीज अपना काम कर रही हैं और पूरी तरीके से इसकी तह तक जाने का उनका काम चल रहा है। और हम खुद अस्पताल गए, जो भी इंजर्ड लोग थे मेरा उनसे मिलना भी हुआ, उनके परिवारों को कोई दिक्कत ना आए और सरकार का पूरा सहयोग उनके साथ है, पूरी संवेदनाएं। और इसके चलते हुए जो हमें सेफ्टी मेजर्स लेने होते हैं उनको स्पीड में लिया गया है। और कल से स्कूलों की भी हम छुट्टी रखेंगे, हाइब्रिड मोड पे रहेगा, उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे। 5th तक की ये प्लानिंग है, 5th क्लास तक, और ऑनलाइन क्लासेस चलेगी बच्चों की। और इसके अलावा भी आज सारे विभागों के साथ में हमने इसकी विस्तृत चर्चा कि कहाँ पे और क्या क्या संभावनाएं हैं जो सरकार कर सकती है। और मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ कि पॉल्यूशन जो है ये दिल्ली शहर जो आसपास की सराउंडेड सिटीज़ के साथ में जुड़ा हुआ है, उसका बहुत ज़्यादा असर दिल्ली पे रहता है। दिल्ली जो मेजर्स कर रही है पूरी सिंसियरिटी से कर रही है और हर प्रकार से कर रही है। आज वाटर स्प्रिंकलर्स हो, डस्ट मिटिगेशन हो, स्वीपिंग हो, कूड़ा उठाना हो, धुएं को जहाँ जहाँ भी आग लगा करके धुएं का उसको कंट्रोल करना हो, हर तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स हो, हर जगह हर चीज़ को कंट्रोल किया जा रहा है, चीज़ें मेंटेन्ड है। पर जो व्हीकल दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, जो हवाएं दूसरे राज्यों से आ रही है, जो धुआं आ रहा है, तो ये 7-8 महीने के कार्यकाल में सरकार ने अपनी पूरी ताकत के साथ में इन विषयों पे काम किया है और लगातार कर रही है, आगे भी करेंगे। और पूरी आज जितने हॉटस्पॉट दिल्ली में है उन सब की जब मैंने लेआउट मांगा तो मैं ये देख रही हूँ कि उन हॉटस्पॉट के आसपास ही पूरा का पूरा इतना डस्ट था, वही कच्चा एरिया है, वहीं पे ही गंदगी थी। उन सबको हमने धीरे धीरे करके उसको पक्का करना, उसको साफ करना, उसमें डस्ट मिटिगेशन करना। आज पूरे के पूरे शहर में जिस तरीके की अव्यवस्थाएं पिछली सरकार के कार्यकाल में थी और आज जो लोग चिल्ला चिल्ला के बात करना चाह रहे हैं, परंतु दिल्ली शहर में हर चीज़ को पहले से बेहतरी की ओर लेकर के जाया जा रहा है। हर काम को अधिकारियों के साथ में पूरा का पूरा एक प्लान कि हर अधिकारी अपनी दिनचर्या में 1 घंटा दिल्ली शहर में सफाई के लिए उस पूरे प्रोसेस को करवाने के लिए अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए वहाँ जाएगा, साइट पे जाके काम करेगा। हर प्रतिनिधि ये काम कर रहा है, सरकार ये काम कर रही है कि जगह जगह पे जहाँ कूड़े के ढेर हुआ करते थे उनको हटाने की जो प्रक्रिया बिफोर आफ्टर की फ़ोटो के साथ में हम मंगवा रहे हैं। हर अधिकारी को शेड्यूल बनाए और टॉप के जितने अधिकारी हैं उन सब की डेली की शेड्यूलिंग की वो कहाँ जाएंगे, किस जगह को ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ से कूड़ा बिफोर आफ्टर का फ़ोटो खींच करके सरकारी अपने रिकॉर्ड में उसको रखेंगे। तो ये सारे के सारे काम हैं जो हो रहे हैं और पूरी तरीके से नियमों का पालन के साथ हो रहे हैं। और हर तरीके से जितने हमारे हॉटस्पॉट हैं और जितना भी सेंटर्स हैं उन सबको ऑब्जर्व किया जा रहा है
कल की मुझे जो खबर मिली थी कि 5-6 घंटे जो उसकी रीडिंग नहीं मिल पाई थी, वो कहीं से भी दिल्ली का कोई फॉल्ट नहीं था, वो ऑल इंडिया लेवल पे था। जो ऐप उस टाइम काम नहीं करी थी, ऑनलाइन जाकर के कोई भी दिल्ली के लिए ज़रूर देख सकता था कि दिल्ली का रिकॉर्ड, दिल्ली की रीडिंग प्रॉपर थी, पूरी तरीके से दिखाई दे रही थी और वर्केबल था पूरी जगह तक। तो हम दिल्ली की जनता को ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार नियमों के साथ में सजग है और अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रही है। पश्चिमी दिल्ली जिलाधीश कार्यालय रजौरी गार्डन में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्याम शर्मा, एडीएम आतिश कुमार, एसडीएम पटेल नगर नितिन साके, एनजीओ आईएसीटी एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक डॉक्टर समीर भाटी और सीनियर मैनेजर धीरज शेखर सहित जिलाधीश कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजित हुए मार्च में डीएम ऑफिस से स्कूल एवं कॉलेज छात्र व छात्राओं ने मशाल जलाकर यात्रा की, जो रजौरी गार्डन चौक बाली नगर से होते हुए क्षेत्र भ्रमण कर वापस जिलाधीश कार्यालय तक पहुंची। मार्च में शामिल हुए सभी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। डीआईडी न्यूज प्रतिनिधि ने इस अवसर पर उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों से बात की और कार्यक्रम के संबंध में जानने का प्रयास किया। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ डीएम ऑफिस में डीएम मैडम वंदना जी को, एसडीएम साकिया जी को कि ये वंदे मातरम जो 150 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में, पूरे विदेशों में भी जगा दिया कि वंदे मातरम हमारी देश की पहचान है, हमारी देश की जान है। जो वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, तो ये सब हम लोग यूज़ करते हैं सारे के सारे। तो ये देश भावना है, देश में जागृति आनी चाहिए, जागरूक होना चाहिए, देशभक्ति जो जिसके लिए देश सबसे पहले होना चाहिए, पार्टी बाद में, परिवार बाद में। तो ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, उसमें मुझे बुलाया एसडीएम साकिया जी ने। मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ जो भी मेरी लाइव वीडियो देख रहा है वो सब वंदे मातरम का कार्यक्रम जरूर करें और अपनी नई जनरेशन को हम जरूर बताएं कि वंदे मातरम 150 साल पहले किसने लिखा और क्यों लिखा, क्या कारण था, ये सारी डिटेल बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी बिल्कुल। देखिए क्योंकि इसमें जिस तरह से डायरेक्शंस आई थी कि प्राइवेट जो पब्लिक और भी सबको और RWA को और सभी ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो हमारी भी एक एनजीओ है ट्रिनिटी फाउंडेशन करके। तो ट्रिनिटी फाउंडेशन जो डीएम ऑफिस के अंदर एक स्किल सेंटर चला रही है, तो उन बच्चों ने भी इसमें आज वंदे मातरम के जो लेगेसी को लेकर हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट किया। और जिस तरह से ये पूरी टॉर्च रिले बहुत अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज रही, जिसमें मेडिकल टीम भी रही और 4 जगह जिस तरह से हॉल्ट हुआ, तो लोग इसको देखकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित थे और लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा, इवन जो रनर्स थे जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनमें भी उमंग उत्साह काफ़ी ज़्यादा था। तो इस तरह की जो प्रोग्राम्स हैं वो और ज़्यादा होते रहने चाहिए, ताकि इसमें लोगों को जो संदेश है जिसके पीछे हम वंदे मातरम सॉन्ग के बारे में, उसकी लेगेसी के बारे में बता रहे हैं, वो मैसेज सब तक पहुंचना ज़रूरी है। बेसिकली वंदे मातरम का जो 150 साल पूरा हुआ है, उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम डीएम ऑफिस में ऑर्गेनाइज किया गया। इसका एक ही संदेश था कि ये जो वंदे मातरम जो हमारा लेगेसी है, इसको जन जन तक पहुँचाना और इसको आगे बढ़ाना, लोगों के अंदर एक देश भावना जागृत होनी जरूरी है, इसी के चलते भारत विश्व गुरु बन सकता है। वैसे ही दारापुर स्कूल से आए हैं और हमें यहाँ के बहुत अच्छा लगा। एक देशभक्ति की जो बच्चों में भावना है वो और ज़्यादा विकसित होगी इस डे को सेलिब्रेट करके। अच्छा लगा है। हाँ। और हमारे देश के प्रति जो हमारे अंदर भाव थी वो और अच्छा जागरूक हुआ, वो हमें और अच्छा लगा। ये सर हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे बच्चे यहाँ पर आए, हमारे अंदर देशभक्ति और ज़्यादा जागरूक हुई, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। ऐसे हम आगे भी करते रहेंगे। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद कमलजीत सहरावत ने आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रेस वार्ता कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में यूनिटी मार्च निकाले जाने की जानकारी दी। इस अवसर पर एक विशेष पोस्टर का भी अनावरण किया गया। इस प्रेस वार्ता के दौरान पश्चिमी जिला के एडीएम डॉक्टर आतिश कुमार, रजौरी गार्डन के एसडीएम इति अग्रवाल, हरिनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्याम शर्मा, वहीं विधायक कैलाश गंगवाल, पश्चिमी जिला अध्यक्ष चंद्रपाल बख्शी, महामंत्री संतोष गुप्ता, पश्चिमी जिला मीडिया प्रभारी अमरजीत सिंह हमर सहित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद कमलजीत सहरावत ने बताया, कार्यक्रम के अवसर पर योग और स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ छात्रों के लिए वाद विवाद प्रतियोगिता का भी आयोजन होगा। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर व्याख्यान कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी संकल्प अभियान के तहत ये सभी कार्यक्रम होंगे। और क्या कहा सांसद कमलजीत सहरावत ने इस अवसर पर, आप भी सुने। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हमारे देश के एक ऐसे नेता
जिनको हम लौह पुरुष के रूप में जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150 जन्म जयंती पर पूरे भारत के अंदर यूनिटी को दिखाने के लिए, और यूनिटी जिसका अभिप्राय वल्लभ भाई पटेल जी इसलिए है कि जब ब्रिटिशर इस देश को छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने इस देश के टुकड़े करके देश को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उस समय हमारे गृह मंत्री के रूप में काम कर रहे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सभी रियासतों, सभी राज्यों के साथ संपर्क किया, अपनी नीति बनाई और सबको विश्वास में लेते हुए जिस भारत को आज हम अनेक राज्यों का समूह मानते हुए एक भारत के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इस भारत को उन्होंने स्थापित किया। इस भारत को बनाने के लिए वल्लभ भाई पटेल जी ने जो सभी रियासतों को एक किया, ये हमेशा हमें याद रखने के लिए प्रेरित करता है कि भारत राज्यों का समूह नहीं है, भारत पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण एक ऐसा राज्यों का समूह है जो अपने देश से जुड़े हुए हैं और हमारे देश की संस्कृति और हमारे देश की अनेक विविधताएं हमारे देश को अनेक होते हुए भी एक के रूप में बांधती है। कल हमारा यूनिटी मार्च प्रथम यात्रा शुरू होने जा रही है इस लोकसभा की, जो कि द्वारका में होगा, और उसके बाद पश्चिमी दिल्ली में हमारी यूनिटी मार्च 15 तारीख को यहाँ पर होगा, और इसके अंदर हजारों की संख्या में देश के युवा, समाज में काम करने वाले अनेक संगठनों के व्यक्ति, समाज सेवी, हमारी एनजीओ, सरकारी अधिकारी और हमारी सेना के सभी अधिकारी, सैनिक सब शामिल होंगे। और हम इस यूनिटी मार्च को 3 भागों में इस लोकसभा में करने वाले हैं। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत के मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने 6 अक्टूबर को किया था, और इस कार्यक्रम के अंतर्गत अलग अलग तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं। युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वो रील बनाए, सोशल मीडिया पर डालें। ऐसे कंपटीशन हो रहा है, और युवाओं के लिए यंग लीडर्स प्रोग्राम के रूप में भी अनेक ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। और इसके लिए सबसे पहले माई भारत पोर्टल पर हम सब लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। माई भारत पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद हम इन सभी प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले सकते हैं, जिसे भारत सरकार में हमारी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इस पूरे डाटा को देख रही है। इस यात्रा के दौरान हम सब जब चलेंगे तो अपने देश को किस तरह से विकसित भारत 2047 तक लेकर जाने का सपना हम देखेंगे, और किस तरह से हमें अपने देश के लिए अपनी योगदान को देश के अनेक कामों में अपने अपने काम करते हुए देना है, इस बात की प्रेरणा भी होगी। तो माई भारत पोर्टल में जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उन लोगों के साथ में इस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन ये ओपन प्रोग्राम है, इसमें बाकी लोग भी अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में विकास की नई गंगा बहने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को फतेहपुर तहसील के झांसापुरवा गांव में 1734 करोड़ रुपए की 254 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन योजनाओं में सड़क, शिक्षा, सिंचाई, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास के काम शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार विकास को नई दिशा देने में जुटी है और महादेवा कॉरिडोर को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को देश की एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि जो लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं वे भारत माता का अपमान करते हैं।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बन चुका है। जनपद बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की राष्ट्रीय एकता यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में जनपद बाराबंकी के मेरे सभी प्रगतिशील अन्नदाता किसान बंधुगण, भारी संख्या में उपस्थित बाराबंकी के सभी उपस्थित मेरे बहन और भाइयों, बाबा लोदेश्वर नाथ की इस पावन धरा को, जिस महादेवा के पावन स्थल को डबल इंजन की सरकार काशी विश्वनाथ की तर्ज पर कॉरिडोर में बदलने का कार्य कर रही है, कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये महज संजोग नहीं बल्कि नए भारत का दिग्दर्शन कराने वाला वर्ष है, जब एक और भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण हुए हैं। तो 150 वर्ष पूर्ण होने के साथ ही भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम भी अपनी रचना के 150वें वर्ष में प्रवेश किया है। इस अवसर पर हमारा जनजातीय समुदाय को एक नई पहचान देने वाले राष्ट्र देश की स्वाधीनता की चेतना को जागरूक करने के लिए अपने आप को बलिदान करने वाले भगवान बिरसा मुंडा की भी 150वीं जयंती के कार्यक्रम के साथ पूरे देशवासियों को जोड़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित इस एकता यात्रा के दौरान कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की इस यात्रा में शुभारंभ करने और बाराबंकी के नागरिकों को 1734 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उपहार प्रदान करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इन सभी योजनाओं की परियोजनाओं के प्रयास के लिए मंचस्थ जनप्रतिनिधियों को, यहां के विधायक, यहां के जिला पंचायत अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य और अन्य सभी जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए पूरे बाराबंकी वासियों को मैं इन सभी परियोजनाओं की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आज उत्तर प्रदेश विरासत के सम्मान को भी आगे बढ़ा रही है और विकास के लिए भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए आगे बढ़ रही है। और बहनों और भाइयों, विरासत का सम्मान कैसे होना चाहिए? अगर महादेवा का विकास हो रहा है तो हॉकी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले इस बाराबंकी के ही लाल केडी सिंह बाबू की हवेली को भी एक भव्य म्यूजियम के रूप में विकसित करने का काम यह भी हमारी सरकार यहां पर कर रही है। यहां पर 232 एकड़ क्षेत्रफल में एक औद्योगिक क्षेत्र के विकास का कार्य हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया यहां पर हम लोग करने जा रहे हैं। आप सभी बाराबंकी के नागरिकों को बधाई देता हूं और आपसे अपील करता हूं, कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की ये राष्ट्रीय एकता यात्रा आज निकल रही है। लगभग 7 से लेकर 10 किलोमीटर की यात्रा होगी। मैं एक बार फिर से आज के इस अवसर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को नमन करते हुए आप सभी को आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम राष्ट्रीय एकता को मजबूती प्रदान करते हुए
अपने इस अभियान को निरंतरता देते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य में निवेश और रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को लगभग 33,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनसे 14,500 से अधिक नए रोजगार सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि थर्मल पावर, ग्रीन स्टील, सोलर सेल, फार्मा और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश आने वाले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया अब और आसान हुई है और नई औद्योगिक नीति निवेशकों के लिए वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ को विकसित भारत की दिशा में अग्रणी राज्य बताया। अहमदाबाद की इस पावन भूमि में आज के इन्वेस्टर कनेक्ट में छत्तीसगढ़ से हमारे साथ आए सभी अधिकारीगण और गुजरात प्रदेश से आए सभी उद्योगपति भाई और बहनों और प्रेस के मित्रों, मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता और छत्तीसगढ़ प्रभु श्री राम का ननिहाल भी है, माता कौशल्या का मैके भी है, तो प्रभु श्री राम के ननिहाल के तरफ से आप सब लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं। और आज आप लोगों के बीच में इस इन्वेस्टर कनेक्ट में उपस्थित हैं और आज जिन्होंने भी निवेश प्रस्ताव दिया है ऐसे सभी उद्योगपतियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बधाई करते हैं और आमंत्रण देते हैं उनको छत्तीसगढ़ जरूर आएं। और जो हमारे प्रदेश की उद्योग नीति है और छत्तीसगढ़ प्रदेश के विषय में हमारे उद्योग सचिव हैं रजत कुमार जी बहुत अच्छा से बताए हैं। हमारे CII के चेयरमैन संजय जैन वो भी अच्छे से बताए हैं और आप सब लोगों को भी मालूम है कहे कि छत्तीसगढ़ में और हमारे रायपुर में लाखों की संख्या में हमारे गुजराती भाई हैं, तो जरूर वो आते होंगे तो छत्तीसगढ़ के विषय में चर्चा करते होंगे। तो मैं उन सब बातों पर फिर से दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ देश के हृदय स्थल में बीचों बीच में बसा है। और जैसा रजत जी ने कहा कि छत्तीसगढ़ रायपुर से देश के किसी भी भाग में 100 मिनट में एयर के माध्यम से पहुंच सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। और छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है और उद्योग की बहुत वहाँ पर संभावनाएं हैं। लेकिन एक जो छत्तीसगढ़ के विषय में सोच थी देश के लोगों का कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, वहाँ पर रायपुर में जैसे उतरेंगे गोलीबारी की आवाज आएगी, इस तरह से जो एक लोगों के मन में सोच थी, तो उसके विषय में हम कहना चाहेंगे कि आज की स्थिति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार आवेदन लगाने पर कोई झंझट नहीं है, कई दफ्तर के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। और क्या बोलते हैं, हमारी उद्योग नीति इतनी अच्छी है कि अभी 10 महीने ही हुए हैं और 7.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल भी चुका है और धरातल में कई काम शुरू भी हो गया है। ऐसा नहीं है कि खाली निवेश प्रस्ताव मिला है, तो किसी भी तरह से भी कोई तकलीफ आप लोगों को नहीं होगी। और बाकी हम तो बैठे ही हैं, को हम निमंत्रण देने आए हैं कि एक बार जरूर आप सभी लोग छत्तीसगढ़ आएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।